आज की तारीख है 5 सितंबर 2020। मैं हूं आदित्य और आप सभी का स्वागत करता हूं मुद्दे यूपीएससी के सेशंस में। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे सीएसआईआर ने जो डिस्कवरी की है सोलर पावर वाले स्प्रे के बारे में। ठीक है, सीएसआईआर आप सभी जानते होंगे, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये हमारी गवर्नमेंट की एक तरह से एजेंसी टाइप सी है जो साइंटिफिक रिसर्च और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिसर्च को देखती है। ठीक है, उसमें से जुड़े हुए आविष्कार करती है। तो सीएसआईआर ने डेवलप किया है अफोर्डेबल सोलर पावर्ड बैटरी बेस्ड स्प्रेयर। देखिए होता क्या है कि अगर हम इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को देखें तो यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा खपत होती है, पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इस पानी में मतलब जो इरिगेशन में सिंचाई के लिए जो पानी यूज़ होता है वो उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता। सही तरीके से कहने का मतलब कि बस खेतों में फ्लड की तरह बहा दिया जाता है पानी, और इस तरह से पानी का काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज भी होता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, इस वाटर को का जो वेस्ट हो रहा है इससे बचने के लिए सीएसआईआर ने सोलर पावर बैटरी वाला स्प्रेयर डेवलप किया है। और सबसे अच्छी ये बात है कि इसके साथ साथ ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो छिड़काव होते हैं खेतों में पेस्टिसाइड्स के, देखिए हम सभी जानते हैं पेस्टिसाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्रॉप की ग्रोथ के लिए, है ना। क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट लग जाने से क्रॉप ख़राब हो जाती है। बट पेस्टिसाइड्स भी अगर बहुत ज़्यादा छिड़क दिए जाए तो उससे पॉल्यूशन होता है। दूसरी बात, वो फूड चेन में आ सकते हैं वो पेस्टिसाइड, है ना। पौधे पे आपने उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल दिया, फिर उनको हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर भी वो पेस्टिसाइड्स आ सकते हैं, एक्यूमुलेट हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। तो इस चीज़ से भी बचाने का काम करेगा ये जो स्प्रे होगा। ठीक है, अब हालांकि इस स्प्रे को अभी और ज़्यादा मॉडिफाई किया जाएगा। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, वेटेबिलिटी, एयर ट्रैक, डायनामिक प्रेशर, ऐसी कई सारी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उन पे काम करके इसे और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। तो थैंक यू CSIR फॉर डेवलपिंग दिस, एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम आवर साइड। दूसरी जो हम बात करेंगे कोरोना की वैक्सीन जो है स्पुतनिक, उसके बारे में बात करेंगे। रसिया इसे डेवलप कर रहा है, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं। रसिया विश्व की पहली वैक्सीन जो है, ऑथोराइज्ड वैक्सीन, उसे डेवलप कर रहा है जिसका नाम है स्पुतनिक। और ये विवादों में रही थी क्योंकि पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं और जो कंपनीज़ हैं वो इसका विरोध कर रही थी, इसलिए क्योंकि इसका जो ट्रायल है वो काफ़ी ज़्यादा कम लोगों में हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कम लोगों में ट्रायल किया जा रहा है इसका। और जो दुनिया के अन्य साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सही नहीं है कोरोना जैसी बीमारी के लिए एक छोटे ट्रायल वाला टेस्ट करके और उसके बाद उसे ऑथराइज़ कर देना वैक्सीन को, ये सही चीज़ नहीं है। तो इसके बारे में क्या खबर है, इस वैक्सीन के बारे में आइए जानते हैं। लैंसेट मैगज़ीन जो है, जो साइंस की काफ़ी एक प्रतिष्ठित मैगज़ीन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इन्होंने ये बताया है कि अभी रशिया ने स्पुतनिक का जो ट्रायल है, अर्ली टेस्ट, उसे कंडक्ट किया और ये एकदम सक्सेसफुल रहा। कोई भी इसमें गड़बड़ी नहीं पाई गई। ठीक है, हालांकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये ट्रायल काफ़ी छोटा था, मतलब इसमें जो लोग शामिल थे उनकी संख्या काफ़ी कम थी और ये सेफ्टी के लिए सही चीज़ नहीं है। तो रशियन रिसर्चर्स ने बताया गया कि रशियन रिसर्चर्स ने इस ट्रायल में दो छोटे छोटे ट्रायल किए। दोनों ट्रायल में 38 हेल्दी एडल्ट्स को शामिल किया गया जिनकी एज 18 से 60 के बीच थी। उन्हें दो पार्ट में इम्यूनाइज़ किया गया, दो पार्ट में उन्हें वैक्सीन दी गई। हर पार्टिसिपेंट को सबसे पहले तो वैक्सीन दी गई और उसके 21 दिन बाद हर पार्टिसिपेंट को एक बूस्टर दिया गया। इसके बाद देखा गया कि उन्हें लगभग 42 डेज़ तक मॉनिटर किया गया, प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से उनकी चेक वगैरह किया गया उन्हें लगातार, और पाया गया कि उन्होंने एंटीबॉडी डेवलप कर ली है कोरोना के ख़िलाफ़। तो हालांकि एक तरह से सही न्यूज़ हो सकती है पूरे विश्व के लिए, जहां सभी पूरे देश परेशान हैं एक वैक्सीन के लिए, वहां पे रशिया ने एक टेस्ट कंडक्ट किया है। और बट यहाँ पे एक चिंता की बात यही आ जाती है कि ये ट्रायल में जो लोगों की संख्या है वो काफ़ी कम है, और ये वास्तव में एक चिंता की बात है।
हालांकि इसका रशिया ने इसके बारे में ये कहा है कि जो अन्य कंपनीज़ हैं या जो अन्य देश हैं वो रशिया की इस ग्रोथ को, या जो रशिया ने ये जो बड़ा अचीवमेंट किया है, इसे पॉजिटिवली तरीके से नहीं देख रहे हैं, इसलिए इसकी बुराई कर रहे हैं, इसलिए इसके खिलाफ बोल रहे हैं। बट फिर भी ये एक फैक्ट है कि किसी भी एक ऐसी वैक्सीन जो इतनी बड़ी महामारी के लिए यूज़ होने वाली है, आप उसे यूज़ करने वाले हैं, उसके लिए इतने कम समय में ट्रायल कर लेना, उसे पास करा देना, ये सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है कोरोना का री इन्फेक्शन का मामला। देखिए, अभी तो हम कोरोना के इन्फेक्शन से ही परेशान हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि रिकवरी रेट भी सही है। बट अब ये नई न्यूज़ निकल के आ रही है कि कोरोना का री इन्फेक्शन भी हो रहा है। कहने का ये मतलब है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो गए थे उनमें कोरोना दोबारा से हो जा रहा है, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है, ये इमेंस डेंजर की बात है। और इससे अगर ऐसा होने लगा थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से, तब फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अभी तो हमने कोरोना से बचने की ही वैक्सीन नहीं निकाली, और ये एक ऐसी घटना सामने आ रही है, विश्व के कई हिस्सों से रिपोर्ट की गई है। हांगकांग से पहला केस आया था कोरोना का री इन्फेक्शन का। अभी इंडिया में भी मुंबई में 4 जो डॉक्टर्स हैं, एक हॉस्पिटल के 4 डॉक्टर्स, उनमें कोरोना का री इन्फेक्शन का केस आया है, उन्हें कोरोना दोबारा से हुआ है। तो ये एक चिंता वाली बात है। और री इन्फेक्शन से देखिए बचने का क्या तरीका है, इसका अभी जो तरीका है वो यही है कि जितना आप सावधानी बरतते हैं कोरोना से बचने के लिए, फर्स्ट केस से बचने के लिए, ठीक है, आपको अगर आप कोरोना से ठीक भी हो जाते हैं उसके बाद भी आपको उतना ही सावधानी बरतनी है। और ये भी देखा गया था कि ये वायरस, लंदन में कुछ वायरस के सैंपल्स लिए गए थे, तो ये पाया गया था कि कोरोना का वायरस खुद को इवोल्यूट भी कर रहा है, इसमें एवोल्यूशन भी हो रहा है, ये अपने जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस भी ला सकता है। तो ये सारी चिंताजनक बात है और हमें इसमें सावधानी बरतनी ही होगी। जो लोग कोरोना से ठीक हो जा रहे हैं उन्हें भी प्रॉपर वैसी ही सावधानी बरतनी होगी। उन्हें ये नहीं सोचना कि अरे हमें एक बार कोरोना हो चुका, हम एंटीबॉडी डेवलप कर चुके हैं, अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। प्लीज़ बी सेफ एंड बी अटेंटिव, बी वेरी कॉशियस। नेक्स्ट जो हम न्यूज़ लेके आए हैं ये फौजी गेम के बारे में है। ठीक है, फौजी गेम जो है ये इंडिया में डेवलप किया गया है। और अगर आप सभी को पता हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया था, उसके बाद से इंडिया ने प्रमोट किया कि हम अपने देश के खुद के ऐप्स बनाएं, है ना। और उन्हीं गेम्स में से एक है ये फौजी गेम। इसकी अनाउंसमेंट मशहूर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से की थी। ठीक है, तो इसे एनकोर गेम्स नामक कंपनी ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बारे में अभी ज़्यादा बातें नहीं पता हैं कि इस गेम में कैसे फीचर्स होंगे, क्या होंगे, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स फौजी। ठीक है, गेम बहुत जल्द ही रिलीज़ हो सकता है और एनकोर गेम्स ने अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। हालांकि इतना पता है कि ये इस गेम में जो भारत के सैनिक शहीद हुए हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी लोगों को जब वो ये गेम प्ले करेंगे। और इसके साथ साथ सबसे अच्छी ये बात है कि 20% इस गेम का जो नेट रेवेन्यू है, जो 20% प्रॉफिट आएगा इस गेम से, वो भारत के वीर ट्रस्ट में दिया जाएगा। भारत के वीर ट्रस्ट इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किया जाता है ये ट्रस्ट। और इसमें क्या होता है, शहीद जो सैनिक हैं उनके परिवारों को मदद दी जाती है। तो इस ट्रस्ट में इस गेम का 20% दिया जाएगा। हाँ, ये एक अच्छी बात है। और हम ऐप्स के मामले में भी आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जब से ये मोबाइल ऐप्स बैन हुए हैं चाइनीज़, तो कई तरीके के ऐप, जैसे अगर आप देखें तो टिकटॉक जो था उसकी जगह पे कई तरीके के ऐप जैसे चिंगारी, मित्रो, रोपोसो, मोज, ऐसे कई सारे ऐप आए थे। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हमारा आत्मनिर्भर होना उतना ही ज़रूरी है जितना अन्य क्षेत्रों में। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के सेशंस में बस इतना ही। और आप मुझे दिए गए मेल एड्रेस पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमने एक प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले सारे स्टूडेंट शामिल हैं। आप उसमें भी जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।